हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर वर्क। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड लेसन नंबर 2 नंबर वर्क। तो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर भी हमने सीखा था नंबर वर्क लेसन। तो लास्ट ईयर हमने क्या सीखा था फोर्थ स्टैंडर्ड में कि 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर को रीड और राइट किस वे में करते हैं, और उसी में हमने एक्सपांडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, मेकिंग नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स। सो सेम मेथड हमें इस लेसन में फॉलो करना है। सिर्फ हमें एक एक्स्ट्रा लेवल है उसमें, और वो है 6 डिजिट। इस लेसन में हमें क्या क्या सीखना है स्टूडेंट्स? 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, मतलब वो क्रोर में रीड होता है। सो किसी भी नंबर को स्पेलिंग में लिखना या स्पेलिंग का नंबर न्यूमरल्स में लिखना। देन वही नंबर 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म, देन अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू, देन दो नंबर को कंपेयर करना है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर बिगर है। सो इतने टॉपिक हमें इस लेसन में सीखना है। तो उससे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पर प्रॉब्लम सेट 2 दिया है। प्रॉब्लम सेट 2 जो कि ये प्रीवियस नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट 2 के एग्जांपल्स। सो पेज नंबर 3 पर प्रॉब्लम सेट 2 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स आर हियर। राइट 10 ईच ऑफ, मतलब हमको 10 नंबर्स बनाना है। ईच ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स। रीड द नंबर्स। मतलब स्टूडेंट्स क्या है, हमें ये गिवन 10 डिजिट से इनका यूज करके हमें 2 डिजिट के 10 नंबर्स बनाना है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। सो यहां पर ये 4 टाइप्स के हमें 10 नंबर्स बनाना है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आंसर में हम सबसे पहले गिवन डिजिट्स लिखेंगे 0 to 9, और पहले हम 2 डिजिट के 10 नंबर्स लिखते हैं। सो 2 डिजिट नंबर्स। ओके, सो कौन कौन से होंगे 2 डिजिट नंबर 10? तो यहां पर रैंडमली हम कोई भी डिजिट, सिर्फ 0 जो है 10 प्लेस पर नहीं होगा। ओके, सो 12, 25, 30, 44, 54, ओके, देन नेक्स्ट 63, 79, 81, 93, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए, और एक हम 95 लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो यहां पर मैंने 10 नंबर्स लिखा हो, आप ये कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है? आप चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, आप दूसरे नंबर बनाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए 10 नंबर्स लिखा हो, आप दूसरे नंबर्स लिखेंगे, आप ये कॉपी नहीं करेंगे। ओके, सो 2 डिजिट का हुआ। अब हम 3 डिजिट के 10 नंबर्स लिखते हैं। सो 3 डिजिट नंबर्स। ओके, सो 3 डिजिट में 123, 203। हाँ, मतलब हर एक डिजिट को हम यहां पर 100 प्लेस पर यूज करेंगे। आप सेम 100 की भी नंबर बना सकते हैं, आप 200, बट यहां पर क्या बोला है, ये डिजिट का यूज करना है, तो सबको हम यूज करेंगे। 356, 720, देन 456, 591, 634, 700 का हुआ 49 लेंगे, 920। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक नंबर चाहिए, सो लेते हैं 173। सो ये हमने 3 डिजिट के 10 नंबर्स लिखा है। मैंने पहले आपको बोला आप ये सेम नंबर कॉपी नहीं करोगे, आप जो है आप खुद से 10 नंबर्स आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम 4 डिजिट के 10 नंबर्स बनाते हैं। सो 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स
मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर लिखा रखा हूं। अब आपको समझने के लिए आपको ये कॉपी नहीं करना है, आपको आपके ओन नंबर्स क्रिएट करना है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर 1000 इसे रीड भी करना है हमें ना। सो 4 डिजिट नंबर कैसे रीड करते हैं हम, ये यूनिट, 10, 100, 1000, 1234, 2387, 3934। तो इस वे में आप जो है तो ये नंबर रीड कर सकते हैं। देन 5 डिजिट नंबर्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पैटर्न मैंने फॉलो किया, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, 5 6 7, मतलब एक एक डिजिट जो है मैंने नेक्स्ट नंबर लिया हूं। तो यहाँ पर हमको एक 5 डिजिट के 10 नंबर्स मिल गए। आप जो है आपके 10 नंबर्स डिफरेंट नंबर बनाओगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये आपको एक टेबल गिवन है। अब इस टेबल के 3 टाइटल हैं, देवनागरी न्यूमरल्स मतलब जो नंबर्स मराठी में होते हैं वो, इंटरनेशनल न्यूमरल्स और नंबर रिटर्न इन वर्ड्स। ओके, मतलब अगर देवनागरी गिवन है तो उसको हमें इंटरनेशनल नंबर में लिख के उसको स्पेलिंग में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपको इतना पार्ट गिवन है। देखो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 2359, तो ये देवनागरी मतलब मराठी में नंबर है 2359, उसको हमने इंटरनेशनल में लिखा 2359, 2359, उसके स्पेलिंग में लिखा 2359। ओके स्टूडेंट्स, अब जो इसमें रिमेनिंग पार्ट है उसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर 32756, तो आपको पता है ये नंबर, तो जस्ट इसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिख दो 32756। ओके, अब इसे हम रीड करते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 होगा तो हम ये लास्ट के 2 डिजिट टुगेदर रीड करते हैं एज अ 2 डिजिट नंबर, 1000 में रीड करेंगे हम उसे। सो 32,756, 32,756। ओके, सो इसमें देखो ये हॉरिजॉन्टल टेबल आपकी नोटबुक में, आप नोटबुक में अगर वर्टिकल कंसीडर करोगे नोटबुक को तो ये उस पर फिट नहीं होगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोटबुक को हॉरिजॉन्टली आपको अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, द नेक्स्ट वन 67859, तो इसको मराठी में लिखेंगे हम यहां पर 67859। सो ये कौन सा नंबर बनेगा स्टूडेंट्स, 67,859। सो ये हुआ हमारा 67,859, इसको हमने स्पेलिंग में लिखा है। देन नेक्स्ट वन देखो 1034, इंटरनेशनल लिख दो उसको 1034। अब ये 4 डिजिट नंबर है, यूनिट, 10, 100, 1000, 1000, 100 पर 0 है मतलब वो 0 100 हम रीड नहीं करते। 1034, स्पेलिंग में लिख दो उसको 1034, FOUR। ओके, अब नेक्स्ट जो यहां पर वर्ड्स में गिवन है और हमें उसे इंटरनेशनल में और देवनागरी न्यूमर्स में लिखना है। तो देखो रीड करते क्या है, 27,000 मतलब 2 डिजिट का नंबर 1000 में दिया है 27,000। देखो 32,000, 67,000, तो ऑब्वियसली ये नंबर कितने डिजिट का होगा, यस 5 डिजिट का होगा। सो 32,800 मतलब यूनिट 10, 100, थर्ड नंबर पर कौन है 8, 800, 100 प्लेस पर कौन है 8, एंड 95 एंड 95 एंड 95। सो 32,895, जस्ट इसको मराठी में लिखो 32895।
3 2 8 5 9, 8 9 5. ओके, सो ये देवनागरी, इंटरनेशनल और इन वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए. चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो सो क्वेश्चन नंबर 3 है, एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल्स मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स. रीड द तालुका वाइज नंबर्स ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें यहां पर क्या गिवन है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के कुछ तालुकास गिवन है, कोपरगांव, शेवगांव, करजत, संगमनेर. तो इन तालुकास में जो है वहां पर पेपर बैग्स प्रोवाइड किए गए. ओके, सो कोपरगांव में इतने 1 2 7 4 0, इतने इतने इतने. और क्या कहा है, रीड द नंबर ऑफ बैग, रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ बैग एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स. तो सिर्फ हमें वो नंबर का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और वो नंबर हमें रीड और राइट करता आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स. सो उसमें कोपरगांव कितने हैं देखो, हम आंसर में कैसे लिखेंगे. सो फर्स्ट है उसमें कोपरगांव. ओके, कितने दिए कोपरगांव के टोटल 1 2 7 4 0. सो इसे हम स्पेलिंग में हमें लिखना है. सो यूनिट 10 100 1000 10,000. So 12,740. So 12,740. FOR है. यहां पर कुछ स्टूडेंट गलती भी करते हैं, FOUR लिखते हैं. नो, FORTY. ओके, देन नेक्स्ट वन. तो हमने नंबर को आइडेंटिफाई भी किया और उसको स्पेलिंग में भी लिखा, वर्ड्स में लिखा है. देन नेक्स्ट वन शेवगांव. कितने हैं, कितने टोटल 28095. सो ये नंबर क्या होगा, यूनिट 10 100 1000 10,000. सो 28,095. ओके, देन थर्ड वन करजत, करजत तालुका. कितने दिया ऊपर 31608. सो ये हुआ. अभी से रीड कैसे करेंगे हम, यूनिट 10 100 1000 10,000. सो 31,600. 100 प्लेस पर कौन है 6 और 08 क्या होता है 80 होता है. 31,608. ओके, देन लास्ट वन फोर्थ नंबर संगमनेर तालुका. कितने पेपर बैग प्रोवाइड हुए वहां पर 10,972. 10,972. जस्ट इसको स्पेलिंग में लिखेंगे हम. सो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वो नंबर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए और उसे वर्ड्स में लिखते आना चाहिए. ओके, ये मेन इंटेंशन है इस क्वेश्चन के पीछे का. ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर क्वेश्चन राइट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी रुपी डू दे मेक. ओके, ये करेंसी नोट्स और कॉइन्स के रिलेटेड क्वेश्चन है. तो टोटल अमाउंट कितनी होती है हमें वो फाइंड करना है. तो फर्स्ट है 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपी. 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपी से कितने नोट्स है 20. 5 नोट्स ऑफ 100 रुपी. 5 नोट्स ऑफ 100 रुपी. 100 रुपी के 5 नोट्स से. एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपी. ओके, सो स्टूडेंट्स याद रखो, जब भी आपको नोट्स कॉइन का क्वेश्चन है और नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स दिए वहां पर हमको मल्टीप्लीकेशन यूज करना है. सो देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 1000 के 1 नोट है तो 1000 रुपीज होंगे. अगर हमारे 1000 के हमारे पास 2 नोट्स है तो 1000 प्लस 1000 मतलब 1000 2 2000 होगा. 7 नोट्स है तो 7000 रुपीज होंगे. वैसे हमारे पास 20 नोट्स है. सो 20 इंटू 1000. और शॉर्टकट ट्रिक आपको पता है, कितने जीरो है टोटल 1 2 3 4. तो 4 जीरो लिख देंगे हम 1 2 3 4. और इसका जो ये नंबर 1 और ये 2 2 1 जा 2. सो 20,000. 120 इंटू 1000 20,000. सो अगर 1000 की 20 नोट्स है तो वो 20,000 रुपीज हुए.
देन 5 नोट्स ऑफ 100 के 5 नोट्स तो ऑब्वियसली 500 रुपीज होंगे, सो 5 इंटू 100 500, और 40 नोट्स बनते हैं 10 के, सो 14 इंटू 10 ये 10, 14 1 जा 14 140। फिर अगर हम टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है तो हमें एडिशन करना होगा, फिर ये 20,000 प्लस 500, 20,000 प्लस 500 प्लस 140, सो कितना होता है टोटल 0 4 5 प्लस 1 6, ये 0, आंसर है हमारा 20,640 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना होगा 20,640। सिमिलरली सेकंड है 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपी, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपी, 8 notes of 10 rupees and 5 coins of 1 rupee. So 1000 कितने 15, so 15 into 1000 15,000, okay ये एक मिला। Then 12 notes of 100, so 12 into 100 1200 means 1200। Then 8 notes of 10 10 के 8 notes से तो 10 20 30 कितना हुआ टोटल 80, और 1 की कितने कॉइन है टोटल 5, तो 1 के 5 कॉइन मतलब 5 रुपीज होंगे टोटल, तो ये 5। अब इनके हम एडिशन कर दे, सो 15,000 प्लस 1200 प्लस 80 प्लस 5, सो ये 5 ये 8 0 0 8, देन 0 प्लस 2 2 5 प्लस 1 6, और ये 1 एज इट इज, मतलब हमारा आंसर क्या मिला 16,285। टोटल अमाउंट कितना हुआ 16,285। ओके, तो ये हमारे फाइनल आंसर होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। 5 हमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है that can be made by using the digit 4 5 0 3 7 only once। मतलब ये गिवन 5 डिजिट को हमें एक ही बार एक डिजिट यूज करके हमें बिगेस्ट, अभी टोटल डिजिट कितने 1 2 3 4 5, सो बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स इसकी जो मेथड है आपको पता है ऑलरेडी, क्या बिगेस्ट नंबर फाइंड करने को हम गिवन डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को हम गिवन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सो गिवन डिजिट्स क्या है, गिवन डिजिट्स हमारे 4 5 0 3 7। अब हमें पहले बिगेस्ट फाइंड करना है, बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर क्या होगा बिगेस्ट नंबर। अब गिवन डिजिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो बिगर नंबर पहले 7 देन 5 4 3 0। तो ऑब्वियसली इनमें से देखो अगर हम नंबर 75,000 57,000, सो सबसे बड़ा कौन सा है 75 होगा ना। सो गिवन डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, आपको एक बिगेस्ट नंबर मिलेगा। अगर वहां पर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा, 4 है तो 4 डिजिट मिलेगा, 5 है तो 5 डिजिट मिलेगा। देन स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैंने आपको क्या कहा, गिवन नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखो अब यहां पर क्या होता है, देखो 0 3 4 5 7। और स्टूडेंट्स अगर गिवन डिजिट में जब 0 आता है तब हमें एक चेंज करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट देखो अब यहां पर अभी 0 हमने लिए, यूनिट 10 100 1000 10,000, 0 का कोई मीनिंग ही नहीं है ये साइड से लेफ्ट साइड से। सो एक्चुअली ये 3000 ही होगा ना, 3000 है मतलब वो 4 डिजिट नंबर है, बट हमें क्या चाहिए 5 डिजिट चाहिए। तो जब गिवन डिजिट में 0 होता है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर को एज अ रफ पेज पर आप ये नंबर लिखो, बट एक चेंज आप इसे भी करना है, ये दोनों को हमें इंटरचेंज करना है। सो ये यहां पर और 0 सेकंड नंबर पर लेना है हमें, जिस ये चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर है बट 0 होने की वजह से हमने चेंज किया। अगर वहां पर 1 होता तो हम 1 एज इट इज यहां पर लिख देते, अगर 1 होता तो ठीक है। 0 होने की वजह से हम ये चेंज करना होता है। सो हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा 30,457। ओके, तो आप देखते हैं इस प्रॉब्लम सेट 2 का लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 है द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो। ओके, कुछ प्लेसेस के नेम्स दिए
और उसके सामने जो नंबर है वो उस प्लेस के उतने पॉपुलेशन है वहां पर। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। उसके नीचे ये 3 क्वेश्चन है जो कि हमें उसके आंसर लिखना है ये इंफॉर्मेशन का यूज करके, ठीक है। सो यहां पर कुछ प्लेसेस के नेम है, तो नेम क्या है, नेम थोड़े डिफरेंट है। ताड़ा 40,642, दिस वन क्या बोलेंगे इसे हमें, गगन बावड़ा 35,777, देन बोधवर 91,256, मोरेगांव 87,012, देन दिस वन भामरगढ़ 35,950, विल्ले 54,797, अष्टी 76,201, वाशी 92,173 and मोरवाड़ा 85,890। ओके स्टूडेंट्स, सो ये प्लेसेस और उनके वहां पर पॉपुलेशन दिया है। अब इनका यूज करके हमें 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। सो फर्स्ट है विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, एंड आगे दिया है व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, कौन से प्लेस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और वो कितनी है। सो देखो कितना यहाँ पे, ये 40,000 है, ये 35,000, ये 90, चलो ये एक बिगर है, हो सकता है, ओके 91,000 है यहाँ पर, 87 से बिगर 91,000 है, 54, 35, 76, 92, देखो यहाँ पर 92 आया, मतलब इससे भी बिगर ये हुआ, एंड दिस वन 85। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी प्लेस की, वाशी की है, कितनी है 92,173। हमारा आंसर क्या होगा, वाशी हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, और वो कितनी है, एंड फिर हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल कितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन बोले आप वाशी लिखकर डैश करके लिखो, कितना है 92,173। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने तीनों क्वेश्चन अच्छे से रीड किया होगा तो ये क्वेश्चन का अपोजिट 3rd नंबर क्वेश्चन है, क्या है, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। यहां पर पूछा था ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, यहां पर पूछा है स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। ओके, स्मॉलेस्ट सबसे कम पॉपुलेशन किसका है, कौन सी प्लेस का है, वो कितना है। सो कौन सा है वहां पर, अब देखो 85, 70, 35, ओके ये हो सकता है 35 मे बी, ये भी 35, देखो ये भी 35 यहां पर, और ये 40, मतलब ये दोनों में से अब सबसे कम देखो यहां पर 35,000 यहां पर 900 है, और यहां पर 700 है। सो ऑब्वियसली इसका सबसे स्मॉल होगा, स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है और ये हमारा ग्रेटेस्ट था। सो स्मॉलेस्ट किसका है, यहां पर गगन बावड़ा, ठीक है। सो यहां पर हम लिखेंगे सेम आंसर, हम कैसे, वाशी हैज ग्रेटर पॉपुलेशन, सो गगन बावड़ा हैज स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, कितना है वो, इट इज बोलो कितना है 35,777। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है विच प्लेस, अब यहां पे कंपैरिजन दिया है, विच प्लेस, मोरवाड़ा एंड मोरेगांव, मोरवाड़ा और मोरेगांव ये दोनों का कंपैरिजन दिया है, विच प्लेस, ये दोनों में से कौन सी प्लेस, क्या क्वेश्चन है, हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। चलो मोरवाड़ा कहां पर है, देखो ये है हमारा मोरवाड़ा, देखो ये है मोरवाड़ा, सॉरी ये है मोरेगांव और मोरवाड़ा, यहां पर ये दोनों का कंपेयर करना है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, विच प्लेस मोरवाड़ा एंड मोरेगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, और यहां पर स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन भी पूछ सकते हैं हमको, ठीक है। तो अब चेक करते हैं किसका ज्यादा है, यहां पर ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। सो देखो यहां पर 87,000 और यहां पर 85,000, तो ऑब्वियसली मोरेगांव का ज्यादा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, मोरेगांव हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन,
मोरेगांव हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। कितना है, हाउ मच इट इज बोला है क्या, व्हाट इज द पॉपुलेशन ये नहीं पूछा है, नंबर नहीं पूछा है, सिर्फ कंपैरिजन में किसका ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 2 के ऑल 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।